पहाड़ों की रानी महाचील आकाशी सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर बैठी दूर बादलों को देख रही थी। उसकी पैनी नजरों ने पहचान लिया था, ये कोई साधारण बादल नहीं थे। ये काले, भारी और धीरे धीरे पूरे आसमान को घेर रहे थे। उसने अपना शक्तिशाली पंख फड़फड़ाया और एक तीव्र चीख निकाली जो पूरे जंगल में गूंज गई। ये संकट की चेतावनी थी। नीचे एक पुराने बरगद के पेड़ पर तोता मिठू अपने परिवार के साथ बैठा था। अरे, ये आवाज महाचील बुला रही है, कुछ गड़बड़ है। सभी पक्षी एकत्र होने लगे। मोरराज अपने रंगीन पंख लहराता हुआ सबसे पहले पहुंचा। फिर कबूतरों का जोड़ा गुग्गू और पिप्पी। उल्लू विद्वान, जो दिन में कभी नहीं दिखता था, आज अपनी गुफा से बाहर आ गया। और कौवा काला, जो हमेशा अलग थलग रहता था, दूर एक डाल पर बैठ गया। आकाशी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे पंखों के भाई बहनों, एक भयानक आंधी आ रही है। ये कोई साधारण बारिश नहीं होगी। मेरे दादा परदादा के समय में ऐसी ही एक बारिश हुई थी जिसने पूरे जंगल को तबाह कर दिया था। मोरराज ने पूछा, पर हम क्या कर सकते हैं? हम तो छोटे छोटे पक्षी हैं। आकाशी ने कहा, हर पक्षी के पास कोई न कोई विशेषता है। हमें अपनी शक्तियां मिलानी होंगी। उल्लू विद्वान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। मेरे पास प्राचीन पांडुलिपियां हैं। उनमें लिखा है कि ऐसी आंधी से बचने के लिए सभी पक्षियों को एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। पर समस्या ये है कि हम सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कौवा काला, जो अब तक चुप था, बोला, मैंने पूरे जंगल में उड़ान भरी है। मुझे पता है एक गुफा पहाड़ की तलहटी में, वो बड़ी है, सबको समा सकती है। सभी पक्षी हैरान रह गए। कौवा आम तौर पर किसी की मदद नहीं करता था। आकाशी ने योजना बनाई। हमारे पास सिर्फ एक दिन है। हमें सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। मिठू तोता बोला, मैं सभी को चेतावनी देकर आता हूँ। मैं हर पेड़ पर जाकर बताता हूँ। मोरराज ने कहा, मैं अपने रंगीन पंखों से रास्ता दिखाऊंगा। अंधेरे में भी मेरे पंख चमकेंगे। गुग्गू और पिप्पी कबूतर बोले, हम दूर तक उड़कर देखते हैं कि आंधी कितनी दूर है और किधर से आ रही है। कौवा काला बोला, मैं गुफा को साफ करता हूँ और देखता हूँ कि वो सुरक्षित है या नहीं। उल्लू विद्वान ने कहा, मैं पुरानी किताबों से और जानकारी ढूंढता हूँ, शायद कोई और उपाय मिल जाए। आकाशी ने सबको आशीर्वाद दिया। जाओ, अपना अपना काम करो और याद रखो, आज हम सब एक हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मिठू तोते ने पूरे जंगल में उड़ान भरी, हर पेड़ पर जाकर चेतावनी दी। कुछ पक्षी डर गए, कुछ ने कहा, हम तो यही सही हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बूढ़ी मैना ने कहा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं उन्हें लेकर कैसे उड़ूं? मिट्ठू ने हिम्मत बधाई। दूसरी ओर कौवा काला गुफा में पहुंचा। गुफा बड़ी थी, पर अंदर कुछ सांप थे। कौवे और सांपों की दुश्मनी प्रसिद्ध थी, पर आज कौवा अकेला नहीं था। उसने सोचा, अगर ये सांप यहां रहेंगे तो पक्षी अंदर नहीं आ सकेंगे। वो वापस आकाशी के पास गया। गुफा में सांप है। आकाशी ने कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। गुफा में सांपों ने जब महाचील को देखा तो डर गए। आकाशी ने कहा, हमें तुम्हारी गुफा चाहिए। एक भयानक आंधी आ रही है। अगर तुम हमें यहाँ रहने दो तो हम तुम्हें भी बचा सकते हैं। सांपों के सरदार ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, पर हम एक कोने में रहेंगे और तुम दूसरे में। जब मोरराज रास्ता दिखा रहा था तो उसकी मुलाकात एक छोटी सी चिड़िया से हुई जो अपना घोंसला बना रही थी। मोरराज ने कहा, अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंधी आ रही है। चिड़िया ने कहा, मैं अपने अंडों के लिए घोंसला बना रही हूँ। मेरे 3 अंडे हैं, मैं उन्हें अकेले कैसे ले जाऊं? मोरराज ने सोचा। उसके पंख सुंदर थे, पर वो छोटे अंडों को संभाल नहीं सकता था। तभी गुग्गू और पिप्पी कबूतर वहां आए। हम मदद करेंगे, गुग्गू ने कहा। हम में से एक अंडे ले जाएगा, दूसरा इस चिड़िया को गुफा तक ले जाएगा। चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। तुम सब इतने अच्छे हो। मैं तो सोचती थी कि बड़े पक्षी हम छोटों की परवाह नहीं करते। मोरराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सब एक है, कोई बड़ा छोटा नहीं। उल्लू विद्वान अपनी गुफा में प्राचीन पांडुलिपियां पढ़ रहा था। उसे एक रहस्यमयी बात मिली। पुरानी भाषा में लिखा था,
जब सभी पंख एक हो जाएं, तो आंधी भी रुक सकती है। वो समझ नहीं पाया। वो आकाशी के पास गया। उल्लू ने पूछा, इसका क्या मतलब है? आकाशी ने सोचा, फिर कहा, शायद इसका मतलब है कि अगर सभी पक्षी एकजुट हो जाएं, तो वे आंधी का सामना कर सकते हैं। पर हम छोटे पक्षी हैं, हम प्रकृति के कोप के सामने क्या कर सकते हैं? तभी कौवा काला बोला, जो चुपचाप सुन रहा था। शायद इसका मतलब ये नहीं कि हम आंधी से लड़ें। शायद इसका मतलब है कि हम आपस में इतने मजबूत हो जाएं कि आंधी हमें तोड़ न सके। शाम होते होते हवा तेज होने लगी, पेड़ झुकने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी। आकाशी ने आदेश दिया, सब गुफा में चलो, अब समय नहीं है। सभी पक्षी गुफा की ओर उड़ने लगे। मोर राज अपने चमकदार पंखों से रास्ता दिखा रहा था। मिट्ठू तोता पीछे रह गए पक्षियों को प्रोत्साहित कर रहा था। कबूतर जोड़ा छोटे बच्चों और अंडों को ले जा रहा था। गुफा के पास पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। बूंदें इतनी बड़ी थीं कि छोटे पक्षी उड़ नहीं पा रहे थे। आकाशी ने देखा कि कुछ पक्षी नीचे जमीन पर हैं और बारिश में भीग रहे हैं। वो नीचे उतरी। छोटे पक्षी उसकी पीठ पर चढ़ गए। आकाशी ने उन्हें गुफा तक पहुंचाया। गुफा के अंदर सैकड़ों पक्षी एकत्र थे, सभी भीगे हुए, डरे हुए, पर सुरक्षित। बाहर आंधी और भयंकर हो गई। बिजली की चमक, गड़गड़ाहट और प्रचंड वर्षा। एक छोटा बच्चा चिड़िया रोने लगा। मुझे डर लग रहा है। मिट्ठू तोता उसके पास गया। डरो मत, हम सब साथ हैं। उसने एक कहानी सुनानी शुरू की, पक्षियों की एकता की कहानी। धीरे धीरे और पक्षी भी सुनने लगे। कौवा काला, जो हमेशा अलग बैठता था, आज सबके बीच बैठा था। उसने कहा, मैंने आज तक कभी इतने पक्षियों को एक साथ नहीं देखा। प्रकृति ने हमें अलग अलग रूप दिए, पर आज हमने साबित कर दिया कि हम सब एक ही हैं। रात भर आंधी चलती रही। गुफा में पक्षी आपस में बातें करते रहे। उन्होंने पाया कि उनमें इतनी समानताएं हैं। सबको डर लगता है, सबको प्यार चाहिए, सब सुरक्षित रहना चाहते हैं। एक बूढ़ी चिड़िया ने कहा, मैं 50 साल से इस जंगल में रह रही हूँ। पहली बार देखा है कि चील और कौवा एक साथ बैठे हैं। आकाशी ने कहा, आज मैंने सीखा कि असली शक्ति आकार में नहीं, बल्कि दिल की बड़ाई में होती है। मिठू तोता, जो सबसे छोटा है, उसने सबसे बड़ा काम किया, सबको चेतावनी दी। मिट्ठू शर्म से गड़ गया। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। कौवा काला बोला, मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं काला हूं, पर आज तुम सबने मुझे अपनाया। मोर राज ने कहा, रंगों से क्या फर्क पड़ता है, असली रंग तो दिल के होते हैं। सुबह होते ही आंधी रुक गई। धीरे धीरे पक्षी गुफा से बाहर आए। बाहर का दृश्य दुखद था। पेड़ उखड़े हुए थे, घोंसले नष्ट हो गए थे, पर फिर भी सबके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वे सब जीवित थे। आकाशी ने कहा, देखो, जंगल टूट गया है, पर हम नहीं टूटे। हमारी एकता ने हमें बचाया। सभी पक्षियों ने मिलकर जंगल को दोबारा बसाने का फैसला किया। चील ऊंचे पेड़ों की शाखाएं लाती, कौवे और कबूतर घास फूस लाते, छोटे पक्षी घोंसले बनाते। कुछ दिनों बाद जब जंगल फिर से हरा भरा होने लगा, सभी पक्षी फिर एकत्र हुए। उल्लू विद्वान ने कहा, इस घटना ने हमें 3 बड़ी बातें सिखाई। पहली, एकता में शक्ति है। दूसरी, बाहरी रूप से नहीं, अंदर के गुणों से इंसान की पहचान होती है। तीसरी, संकट के समय सब एक हो जाते हैं, तो क्यों न हमेशा एक रहें। आकाशी ने कहा, आज से इस जंगल में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। हम सब पक्षी एक परिवार हैं और हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। कौवा काला, जो पहले हमेशा अकेला रहता था, अब सबके बीच रहने लगा। मिट्ठू तोता अब जंगल का संदेशवाहक बन गया। मोर राज ने अपनी सुंदरता का अहंकार छोड़ दिया। समय बीतता गया। जंगल फिर से पहले जैसा हो गया, पर पक्षियों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए थे।